नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चारशंबे को सीमांध्रा में रायदही, तमाम इंतजामात मुकम्मल। नक्सलाइट से मुतासरा इलाकों पर कड़ी नजर, 1,22,000 पुलिस मुलाजमीन तैनात। सीमांध्रा इंतखाबात के पेश नजर रेलवे और बस स्टेशनों पर मुसाफरीन का हुजूम, ज़ायद बसों का इंतजाम। और इंतहा पसंदों के खतरे के पेश नजर मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट, शमसाबाद एयरपोर्ट पर भी सख्त सिक्योरिटी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सीमांध्रा में चारशंबे को होने वाली रायदही के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 175 असम्बली हलकों के लिए 2,241 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि लोकसभा की 25 नशिस्तों के लिए 333 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। इंतखाबात में लगभग 3,67,00,000 राय दहिंदे अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे। 175 असम्बली हल्क़ाजात के मिनजुमला माविस्टों की सरगर्मियों से मुतासरा 8 असम्बली हल्क़ाजात में रायदही सुबह 7 से शाम 5 बजे तक और 2 हल्क़ाजात में सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक होगी। माबाकी 165 असम्बली हल्क़ाजात में सुबह 7 से शाम 6 बजे तक रायदही होगी। इंतखाबात के लिए 40,708 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। इस दौरान रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर भनवरलाल ने उम्मीद जाहिर की है कि सीमांध्रा में 80 से 90% रायदही हो सकती है। उन्होंने अवाम से बिला खौफ खतर अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। भनवरलाल ने तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवारों को राय दहिंदों को राग़िब करने के लिए रकम, शराब या तोहफ़ देने पर सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया है। उन्होंने कहा कि राय दहिंदों को लालच के जरिए राग़िब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जय समक्या आंध्रा पार्टी के विशाखापट्टनम उम्मीदवार सुब्बम हरी की जानिब से इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक़ सवाल पर भनवरलाल ने बताया कि इस सिलसिले में उन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उन्हें डम्मी उम्मीदवार तस्वुर किया जाएगा। सीमांध्रा में रायदही के पेश नज़र रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशन पर ज़बरदस्त हुजूम देखा गया है। अंदाजे के मुताबिक शहर से हज़ारों सीमांध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करने के लिए अपने आबाई मुकामात पर रवाना हो रहे हैं। महकमे आरटीसी की जानिब से भी खुसूसी ज़ायद बसों का इंतज़ाम किया जा रहा है। मंगल की सुबह से शाम तक सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर गैर मामूली हुजूम देखा गया। बताया गया कि जन्मभूमि एक्सप्रेस में गैर मामूली हुजूम की वजह से मुसाफरीन को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर ही रुक जाना पड़ा। मुसाफरीन की दरख्वास्त के बाद एक और ट्रेन के ज़रिए उन्हें रवाना किया गया। मुसाफरीन ने हुक्काम से ज़ायद ट्रेनें चलाने की दरख्वास्त की है। रियासती डीजीपी बी प्रसाद राव ने बताया है कि 7 मई को सीमांध्रा के 13 अजला में होने वाले लोकसभा और असम्बली इंतखाबात के लिए गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए प्रसाद राव ने बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद से अब तक 131 करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं। 825 किलो चांदी और 90 किलो सोने को भी पुलिस ने अपनी तहवील में लिया है। डीजीपी ने बताया कि ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने के सिलसिले में 29,675 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इंतखाबात के पुरअमन और शफाफ इनेकाद के लिए 1,22,000 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया जा रहा है, जिसमें नीम फौजी दस्तों के 284 और APSP के 69 दस्ते शामिल हैं। बी प्रसाद राव ने बताया कि रकम, शराब और किसी भी नौयत के तोहफ़ की मुंतकली पर कड़ी नज़र रखी जाएगी और इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बी प्रसाद राव ने बताया कि माओवादियों से मुतासरा इलाकों में 4 हेलीकॉप्टर्स के जरिए निगरानी रखी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी के अलावा डीजी रैंक के दीगर ओहदेदार हरीश कुमार गुप्ता और आरवीएस कुमुदी भी मौजूद थे। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने मंगल को पुलिस व दीगर ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए रियासत की तकसीम के अमल की पेशरफ्त और इंतखाबात के इंतजामात के साथ साथ अमन व कानून की सूरत हाल का जायजा लिया। इजलास में गवर्नर के मुशीर AN रॉय और सलाउद्दीन अहमद के अलावा DGP प्रसाद राव और दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। गवर्नर ने पुलिस महकमे की तकसीम की पेशरफ्त से भी मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की और मुकर्ररा वक्त से कबल ही तमाम अमल को मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी। गवर्नर ने आला ओहदेदारों के साथ मुनक्किदा एक और इजलास में 2 रियासतों के सेक्रेटेरिएट, असम्बली, कौंसल और वज़राए आला के लिए कैंप ऑफिस से मुताल्लिक़ भी तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के लिए ABCD ब्लॉक्स को मख्तस किया गया है, जबकि आंध्र प्रदेश सेक्रेटेरिएट के लिए HKL ब्लॉक्स मख्तस किए गए हैं। आंध्र प्रदेश की असम्बली व कौंसिल के लिए जुबली हॉल को मख्तस किए जाने की इत्तला मिली है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के लिए लेक व्यू गेस्ट हाउस को कैंप ऑफिस बनाया जाएगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने जय समख्या आंध्रा पार्टी के लीडर शुभम हरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। YSRCP के कोऑर्डिनेटर PV प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शुभम हरी ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान करते हुए NDA को वोट देने की अपील की। PV प्रसाद ने कहा कि पल्लम राजू ने भी काकीनाडा में सरकारी दवाखाने में दाखिल होकर राय दहिंदों को राग़िब करने की कोशिश की है। YSRCP ने मज़कूरा कायदीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। सीरियस గా తీసుకొని అతన్ని ఇమిడియట్ గా అరెస్ట్ చేయాలని, అదే విధంగా ఆయన విశాఖపట్నం పార్లమెంట్ అభ్యర్థికి మద్దతుగా ప్రచారం చేశాడు గనుక విశాఖపట్నం జనతా పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ పార్లమెంటు అభ్యర్థిని, అనకాపల్లి అసెంబ్లీ TDP అభ్యర్థిని వాళ్ళకు ఓట్లు వేయమని చెప్పాడు గనుక వాళ్ళను డిస్క్వాలిఫై చేయమని కూడా మేము కంప్లైంట్ లో పేర్కొన్నాం। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान पद्मा राजू ने कहा है कि कांग्रेस ही मुल्क को मुत्तहिद रख सकती है और उसकी सही तौर पर हिफाजत कर सकती है। मीडिया से बात करते हुए पद्मा राजू ने कहा कि गुजरात की तरक्की के दावों पर भी कई तरह के शुबहात पाए जाते हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी मुल्क को कैसे तरक्की की सीमत ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क को तरक्की देने में कांग्रेस ही सबसे आगे रही है। पद्मा राजू ने कहा कि जिस तरह गुजरात की तरक्की के दावों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उसी तरह चंद्रबाबू नायडू के दावों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ఎడమ ప్రక్కన నరేంద్ర మోడీ వీరు ఈ దేశాన్ని ఏలగలిగినటువంటి నాయకులు। కేంద్రంలో మోడీ ఉండాలట, రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు ఉండాలట। చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో జరిగినటువంటి అభివృద్ధి ఏమిటో మనందరికీ తెలుసు। హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో 17 కిలోమీటర్ల రేడియస్ లో జరిగినటువంటి అభివృద్ధి అనుకున్నట్లయితే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయన గొప్ప నాయకుడే ఉండొచ్చు, కానీ ఒక్క హైదరాబాద్కే పరిమితమైనటువంటి అభివృద్ధి మిగిలినటువంటి యావత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం ఎక్కడా కూడా ఏ విధంగానూ కూడా ఏ రంగంలోనూ కూడా అభివృద్ధి జరగలేదని చెప్పి మేము అనేక సందర్భాల్లో చెప్పాం। 2004లో అధికారం కైవసం చేసుకున్నాం, మరలా 2009లో కూడా అధికారాన్ని కైవసం చేసుకున్నాం। మేము చేసినటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలే దానికి తార్కాణం అని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నా। तेलंगाना रियासत की तरक्की और तामीर नौ के लिए KCR की क़यादत वक्त की अहम ज़रूरत है। मीडिया से बात करते हुए TRS लीडर के ईश्वर ने ये बात कही। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि मरकज़ में जो भी हुकूमत तश्कील पाएगी वो अपने सियासी मफाद के लिए तेलंगाना में मुश्किलात पैदा कर सकती है। ईश्वर ने कहा कि KCR की क़यादत में ही तमाम मसाइल से निपटा जा सकता है और तेलंगाना की तामीर नौ बेहतर तौर पर ही हो पाएगी। TRS लीडर ने कहा कि तेलंगाना को कई शराइत के साथ तश्कील दिया गया है, जबकि आंध्र प्रदेश को कई मराहत फराहम की गई हैं। उन्होंने प्रणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने का भी मुतालबा किया। तेलंगाना
నదులపై అక్రమంగా నిర్మించినటువంటి అక్రమ ప్రాజెక్టులు రద్దు కావాలన్నా, ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్టుకు జాతీయ హోదా కావాలన్నా, పోలవరం ప్రాజెక్టు కింద ఏదైతే 7 మండలాలు ముంపుకు గురయ్యేటువంటి గ్రామాలు ఉన్నాయో వాటిని రక్షించుకోవాలన్నా। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन की जानिब से हाई अलर्ट जारी करने के बाद जनूबी हिंद के तमाम एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ने इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि कार में बम रखते हुए इंतहा पसंद एयरपोर्ट्स को निशाना बना सकते हैं। इस इत्तला के बाद आला अहदेदारों ने हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी सख्त कर दी है। पार्किंग में रखी गाड़ियों की भी तलाशी ली गई है। एयरपोर्ट के अहाते में भी बड़े पैमाने पर तलाशी जारी है। राजमंड्री में दलित तंजीमों के कारकुनों ने दलितों के खिलाफ बीजेपी कायदीन के बाज़ रिमार्क्स पर एहतजाज करते हुए बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ की। दलित तंजीमों के कारकुनों ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी कायदीन दलितों के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर बीजेपी कायदीन ने कहा है कि बीजेपी दलितों को उनका हक दिलाने के लिए पाबंद अहद है और उनके खिलाफ किसी भी तरह के कोई रिमार्क्स नहीं किए गए हैं। बरहम दलित तंजीमों के कारकुनों ने राजमंड्री के बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ भी नारेबाजी की। बीजेपी के लिए मुहिम चलाने वाली तेलुगु फिल्मी शख्सियतों ने इस उम्मीद का इजहार किया कि मुल्क में बीजेपी की हुकूमत तश्कील पाएगी। मीडिया से बात करते हुए शिवाजी राजा और उनके साथियों ने कहा कि उन्होंने रियासत में जहां कहीं भी बीजेपी के लिए मुहिम चलाई उसका हौसला अफजा रद्देमल सामने आया है। शिवाजी ने कहा कि अवाम के जोश खरोश को देखते हुए उन्हें यकीन है कि बीजेपी 101% इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करेगी। तेलुगु फिल्मी शख्सियतों ने कहा कि सीमांध्रा की तरक्की चंद्रबाबू नायडू के जरिए ही मुमकिन है। जिले मेदक में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। बताया गया कि गाड़ी के डीसीएम वैन से तसादुम की वजह से ये हादसा पेश आया, जिसमें 2 अफराद जिनका ताल्लुक करीमनगर से है बरसरे मौका हलाक हो गए। पुलिस ने लाशों को दवाखाना मुंतकिल करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। लोकसभा हल्के चिवड़ला के इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग के उम्मीदवार सैयद हशमतुल्लाह ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के उम्मीदवार चांद पाशा के खिलाफ इलेक्शन कमिश्नर से शिकायत की है। हशमतुल्लाह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि चांद पाशा ने शहर के बाज़ अखबारात में अपनी तस्वीर के साथ इंतखाबी निशान पतंग का इश्तिहार शाया करवाया और उनके वोट तकसीम करने की कोशिश की। हशमतुल्लाह ने चिवड़ला लोकसभा हल्के के वोटों की गिनती को मनसूख करते हुए वहां पर दोबारा रायदही का मुतालबा किया है। हल्का असम्बली उप्पल के मजलिसी उम्मीदवार अयूब खां और बज़्म इत्तेहाद के जिम्मेदारों ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। अयूब खान ने रायदही से मुतल्लिक़ तफसीलात से सदर मजलिस को वाकिफ करवाया, जबकि बज़्म इत्तेहाद के नुमाइंदों का बैरिस्टर ओवैसी ने शुक्रिया अदा किया। हल्का असम्बली याकुतपुरे के मोहल्ले गच्ची चबूतरे में कम उम्र बच्चों की जानिब से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए महफिल आयत करीमा व दुरूद शरीफ का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर बच्चों ने मजलिस की शानदार कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की। यह खबर इंतहाई अफसोस के साथ सुनाई जा रही है कि हैदराबाद के सीनियर सहीफा निगार मिर्ज़ा जावेद पीआरओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बाद नमाज फ़ज्र बरोज़ मंगल इंतकाल हो गया। वह गुज़िश्ता 2 माह से अलील थे। मिर्ज़ा जावेद रोज़नामा एतमाद की इब्तिदा से ही न्यूज़ एडिटर की हैसियत से वाबस्ता रहे। इससे कबल उन्होंने रोज़नामा मुंसिफ में सीनियर सब एडिटर की हैसियत से खिदमात अंजाम दी थी। मिर्ज़ा जावेद सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम के बाएतमाद चाहने वालों में शुमार किए जाते थे। वो गुज़िश्ता 20 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दे रहे थे।
उनके इंतकाल पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और रोजनामा एतमाद के चीफ एडिटर बुरहानुद्दीन ओवैसी ने ताज़ियत का इजहार किया है। मिर्ज़ा जावेद मजलिस के हल्कों में काफ़ी मकबूल थे। मिर्ज़ा जावेद की नमाज जनाजा बाद नमाज फ़ज्र मल्लेपल्ली की बड़ी मस्जिद में अदा की जाएगी और तदफीन मीर का दायरा सुल्तान शाही कब्रस्तान में अमल में आएगी। हयातनगर के इलाके में कम उम्र लड़की की इस्मत रेजी का वाक़या पेश आया है। मुतासरा लड़की के वालिदैन ने मीडिया को बताया कि यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो काम के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए थे। लड़की को घर में तनहा पाकर पड़ोस में रहने वाले 35 साल कुमार ने 12 साल लड़की की इस्मत रेजी करके फरारी अख्तियार की। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मफरूर की तलाश शुरू कर दी है। यूसुफगुड़े के इलाके में खातून का कत्ल करके 13 तोले के तिलाई जेवरात लूट लिए गए। बताया जाता है कि 58 साल अमलम्मा महकमे बरक़ी के दफ्तर वाक़े एसआर नगर में जारूबकश की हैसियत से काम करती थी। वो काम के सिलसिले में गई हुई थी और पीर की शाम तक घर नहीं पहुंची, जिस पर महलूक खातून के लड़के राजू ने एसआर नगर पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन मंगल के दिन अमलम्मा की लाश उस अपार्टमेंट के पार्किंग से दस्तयाब हुई। उसके गले पर निशानात पाए गए हैं, लेकिन उसके जिस्म से तिलाई जेवरात गायब थे। हयातनगर पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। पुलिस ने महलूक खातून की मुश्तबा मौत की तहकीकात शुरू कर दी है। रसूलपुरे के इलाके में एक कार को आग लग गई। बताया जाता है कि बोची रेड्डी नामी एक शख्स कार में अपनी अहलिया के साथ रसूलपुरे से दिलसुख नगर जा रहे थे कि अचानक कार में आग लग गई, जिसकी वजह से कार जुज़वी तौर पर जल गई। लेकिन कार के मालिक बुच्ची रेड्डी और उनकी अहलिया ने वक्त पर कार से निकलकर अपनी जान बचाई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। चारशंबे को सीमांध्रा में रायदही, तमाम इंतजामात मुकम्मल। नक्सलाइट से मुतासरा इलाकों पर कड़ी नजर, 1,22,000 पुलिस मुलाजमीन तैनात। सीमांध्रा इंतखाबात के पेश नजर रेलवे और बस स्टेशनों पर मुसाफरीन का हुजूम, जायद बसों का इंतजाम। और इंतहा पसंदों के खतरे के पेश नजर मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट। शमशाबाद एयरपोर्ट पर भी सख्त सिक्योरिटी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।